बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काजी फाइज ईसा क्यों तकलीफ में हैं? क्या हुआ है इस्लामाबाद में? वकुला ने क्या कर दिखाया है? क्या काजी फाइज ईसा साहब की भी बस हो गई है? इसके अलावा 3 बड़ों की मुलाकात से भी कुछ हासिल नहीं हो सका। और जनाब सबसे अहम चीज़ है ये वीडियो। मेरी नज़र में ये वीडियो बहुत अहम है, इससे पता चलेगा अवाम का जज्बा। ये वीडियो आपने देखनी है और पॉज कर करके देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पता लग रहा है कि क्या माहौल था जिससे गुजर कर लोग आए हैं, किस तरह की मुश्किलात थी जहां से गुजर कर लोग आए हैं। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के रास्ते में क्या रुकावटें थी, जरा देखिएगा। तारिक मतीन साहब सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने कहा कि 147 ट्रक हैं। ये देखें आप, ये 147 ट्रक, अच्छा ट्रक्स खड़े किए हुए हैं ताकि क्रेन्स भी होंगी, कितने ट्रक्स हटा लेंगे। और उसके बाद आगे आपको ये कंटेनर्स अलग से नजर आ रहे हैं, ट्रक के ऊपर से उतार के कंटेनर्स लगाए हुए हैं। और ये देखें, ये खंदक खुदी हुई है और इसके बाद ऊपर यहां पर पुलिस शेलिंग के लिए दोनों तरफ, ये जिस तरह पहाड़ नजर आ रहे हैं आपको, यहां से शेलिंग, यहां पुल से शेलिंग, और उसके बाद कंटेनर्स, खंदक, और 147 या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 147 ट्रक खड़े हुए हैं। और ये देखिए आंसू गैस की शेलिंग आपको नजर आ रही है, उसके बादल नजर आ रहे हैं। अब इसका मतलब है कि यहां से भी शेलिंग हुई, दिगर जगहों से शेलिंग हुई। इस सब से गुजर कर खैबर पख्तूनख्वा के लोग पहुंचे। क्या उनका जज्बा होगा इमरान खान की रिहाई के लिए, अपने हुकूक के लिए, इंसानी हुकूक की आज़ादी के लिए? सोचिए ज़रा। तो जो लोग इतना कुछ अबूर करके यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको आप आगे आने से कैसे रोकेंगे? उनके जज्बे को आप कैसे शिकस्त दे सकते हैं? अब आ जाइए कि क्या कुछ कह दिया है, क्या कुछ कर दिया है वकुला ने। इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान वकुला कन्वेंशन होता है, वहाँ पर मुख्तलिफ वकुला खिताब करते हैं और उन्होंने कहा है कि चाहे हमारी लाशें गिरा दी जाएं, हमें मार दिया जाए, फिर भी हम ये आईनी तरामीम नहीं होने देंगे। आज़ाद कश्मीर के 10 अजला के वकुला ने कहा है हम भी आपके साथ हैं और ये हो ही नहीं सकता कि ये आईनी तरामीम हो जाएं। अब आप देखिए वकुला भी मैदान में आ गए हैं। मैं पहले से आपको आगाह कर रहा था कि असल कहानी तो पीर के दिन होगी। अब यही इस्लामाबाद में बाहर ये वकुला कन्वेंशन हो रहा है, अंदर काजी फाइज ईसा साहब ने अदालत लगाई और मामला था वही मुनाल का, और फिर आगे डायनो सिटी बनाई हुई है, एक डायनो पार्क, डायनासोर पार्क एक बच्चों के लिए बनाया हुआ है वहीं मार्गला हिल्स में इस्लामाबाद में, उसका भी केस था। उस पर काजी साहब ने कहा कि थंबनेल्स लगाए जाते हैं और पता नहीं क्या क्या किया जाता है, ये तो हमला किया जा रहा है, आप हमारे फैसलों पर अटैक करें, आप इदारे पर अटैक शुरू कर देते हैं। तो काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनको अब अटैक फील हो रहा है, क्योंकि सारे वकुला, पहले बलूचिस्तान बार भी आप देख लीजिए, लाहौर के वकुला देख लें, वहां तो ये हुआ है कि 2 पुलिस के एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने ऐवान अदल में शेयरिंग कर दी थी। तो यहाँ सारे वकुला इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पर बड़ी सख्त तकारीर हुई हैं। यहाँ तक कहा गया है हामिद खान की तरफ से कि मैं लड़ा इमरान खान से काजी फाइज ईसा साहब के लिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो इतना बड़ा हमला करेंगे अदलिया पर, अदलिया की आज़ादी पर, कि वो पूरी अदलिया को ही तबाह बर्बाद कर देंगे। ये बात हुई है। अब ये देखिए, आईनी तरामीम हमें कबूल नहीं। हाई कोर्ट्स अपनी हिकमत अमली के मुताबिक, अपने अपने शऊर के मुताबिक रिट के जरिए से लोगों को उस वक्त फ़ायदा दे रही हैं, इस वक्त फ़ायदा दे रही हैं। लाखों लोगों के लिए 5 हाई कोर्ट्स में रिट का दरवाज़ा बंद होने जा रहा है। ये हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। डॉक्टर बाबर अवान का वकुला कन्वेंशन से खिताब, और इसी तरह से दीगर वकुला ने भी खिताब किया है, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन ये देखिए, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा ने सिद्दीक जान का खुसूसी जिक्र किया, ट्वीट्स भी दिखाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूट्यूब विंग का जनरल सेक्रेटरी करार दे दिया। अब ये देखें आप, ये हाल है, वो कहते हैं ना जलवा है अपना, तो ये सिद्दीक जान का जलवा है जी, कि प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में उनकी वीडियोज़ चलानी पड़ती हैं और कहना पड़ता है कि देखिए जी ये ट्वीट्स क्या कर रहे हैं, यानी सिद्दीक जान ने ट्वीट क्या की है, सिद्दीक जान ने क्या कह दिया है, वीडियोस में क्या कह दिया है। तो शायद इसलिए कि इनकी भी कोई वीडियोस देख ले, इनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई देख ले, क्योंकि सिद्दीक जान के इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं तो शायद कोई हमारे भी व्यूज़ देख ले। तो ये बातें हो रही हैं। बाकी जनाब, अब काजी फाइज ईसा की बात हुई तो एक और सरप्राइज़, सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ नया होने वाला है। अब जजेस कुछ बोलने का इरादा रखते हैं और जल्द ही कुछ आने वाला है। ज़ाहिर है काजी साहब तो लाइसेंस दे दिया है हुकूमत और इस पर अमल दरामद करती है तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए उससे पहले अब कुछ होगा। अच्छा, एक और चीज़, ये बात अदील सरफराज साहब ने भी की कि ये बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, इन्होंने भी बात की कि हुकूमत अपने जाल में खुद फंस गई है। जो गड़ा उसने खोदा था तहरीक इंसाफ के लिए, जजेस के लिए, उसमें खुद गिर गई है, क्योंकि अब वकुला भी निकल आए हैं
और जो तहरीक इंसाफ और जजेस के खिलाफ उन्होंने किया था उसमें सारे वकला भी इकट्ठे हो गए हैं और वो निकल रहे हैं। दूसरा ये कि जजेस भी अब इकट्ठे हो रहे हैं, वो 8 जजेस नहीं रहे, अब वो 10 से ज़्यादा हो चुके हैं। अब जनाब काजी साहब ने क्या कहा, रिमार्क्स थे, क्या सोशल मीडिया इदारों और जजेस को गालियां देने के लिए हैं? तोपों का रुख जजेस की तरफ कर दिया जाता है, हमारा हुक्म गलत है तो इस पर अटैक करें, ऑर्डर पर अटैक की बजाय इदारों पर हमलावर हो जाते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा, इन्होंने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना एग्जीक्यूटिव और अदलिया की जिम्मेदारी है। तो काजी साहब फिर 8 जजेस ने फैसला दिया हुआ है मखसूस नशिस्तों का, तो फिर आप आगाज करें तौहीन अदालत की कार्रवाई का, एग्जीक्यूटिव यानी हुकूमत के खिलाफ करें, फिर उनके खिलाफ आप जब कह रहे हैं जी अदलिया और एग्जीक्यूटिव, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देते तमाम अदलिया नीचे है और एग्जीक्यूटिव जो हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है, वो उसके ऊपर लाजिम है, उसका फ़र्ज़ है कि उसको पूरा करे। अच्छा, शहर इक़्तिदार में आज 3 बड़ों की मुलाकात का कहा गया और ये 3 बड़े थे फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी। ये 24 पर खबर लगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फजलुर रहमान साहब आए, उन्होंने अपना खिताब किया, फ़लस्तीन के हवाले से थी जी ऑल जमात कॉन्फ्रेंस, जिसमें तहरीक इंसाफ ने इसका बायकॉट इसलिए किया, उन्होंने कहा हमारे लोग गिरफ्तार हैं, हम पर पर्चे हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, हम कैसे जाएं। अब कहेंगे जी हो ये तो इसराइल का साथ दिया। मैं बताता हूँ इसराइल का साथ कौन दे रहा है। जब करोड़ रुपए के इश्तिहारात शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तस्वीर के साथ तमाम अखबारात में आधे सफ़े के छपाए तो उसमें इसराइल को कंडेम नहीं किया, उसका नाम तक नहीं है इसराइल का। फ़लस्तीन की बात ज़रूर है, इसराइल का नाम तक नहीं लेते, इतना खौफ है इनको। अच्छा जी, अब ये जो मुलाकात थी इसमें था कि शायद नवाज शरीफ साहब मना लेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब को। फजलुर रहमान साहब ने अपनी बात की कि जी सारे ममालिक दीगर को इकट्ठा करके हमें इकट्ठे होना चाहिए, हम कुछ भी नहीं कर रहे फ़लस्तीन के लिए, इस तरह की बातें। और उसके बाद वो चल दिए, किसी से मिले ही नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि पहले भी मुलाकात हुई है। खैर, लेकिन अब मौलाना साहब के लिए तो वैसे मुश्किल लग रहा है। कहा जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी ने जो नया मुसवदा तैयार किया है उसमें उन्होंने सिर्फ आईनी अदालत रहने दिया है, इंसानी हुकूक के हवाले से नहीं बात कर रहे, आर्मी कोर्ट्स की नहीं बात कर रहे। तो देखते हैं, क्योंकि पता नहीं ये दिखाने के लिए कुछ और चीज़ हो और करवाने के लिए कुछ और हो, पहले भी ऐसा हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत की बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने का फैसला, जिसका मैंने अर्ज़ किया। अब देखिए, हुकूमत इतनी बुखलाहट का शिकार है कि और ज़्यादा ख़तरनाक काम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने का अमल शुरू। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मुतअद्दिद ब्लॉक सील, बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर केपी हाउस सील किया जा रहा है। स्पेशल मजिस्ट्रेट सरदार मोहम्मद आसिफ केपी हाउस सील कर रहे हैं। ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये 2006 का मामला है। इनको 18 साल बाद याद आ रहा है कि जी तब से लीज़ है, हमने नोटिस भेजे, ये अब याद आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस सूबे की मिल्कियत है, खैबर पख्तूनख्वा की। अब लोग फिर हुकूमत को कह रहे हैं होश के नाखून लें, आप क्यों विफाक पर हमलावर हैं, क्यों इस तरह कर रहे हैं। पहले आपने तोड़फोड़ की, अब आप सील कर रहे हैं। दीगर ब्लॉक्स फैमिली वाला वो भी कह रहे हैं जी 24 घंटे के अंदर खाली कर दें। इसके बड़े ख़तरनाक असरात होने हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी पर लाए गए पीटीआई वर्कर्स ने कैदी वैन के अंदर से बात करते हुए कहा इन पर तशद्दुद किया गया। अंदाज़ा लगाइए, ये देखिए आप, ये है वो इश्तिहार, ऐसी नहीं हम अर्ज़ कर रहे हैं आपसे, सबूतों के साथ। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये है वो इश्तिहार। आप इसको पढ़ते रहिए, ये शहबाज शरीफ की आपको तस्वीर नज़र आएगी और उसके बाद ये 7 अक्टूबर यौम यकजहती फ़लस्तीन, ये सिर्फ आपको फ़लस्तीन का जिक्र ज़रूर मिलेगा। कहीं आप इसको पढ़ते जाएँ, आपको इसराइल का नाम तक नज़र नहीं आएगा। ये उनको कंडेम करने से भी घबराते हैं, खौफजदा है। ये है जनाब मौजूदा हुकूमत और इसकी क्रेडिबिलिटी या ये कहें कि इनका अंदाज़, इनकी सोच। लेकिन आप बस इस वीडियो को बार बार देखिए और पॉज करके देखिए। बाकी मैं आपसे चंद चीज़ें और अर्ज़ करता हूँ कि वकला ने क्या क्या कहा है। और देखिए ना, आप इस वीडियो पर लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल है, तो इसीलिए मैं इसको कोशिश करता हूँ कि लूप में रहे और आप इसको देखते चले जाएं। अच्छा, अब आ जाइए दीगर ख़बरों की तरफ जो कि बड़ी अहम है। इसमें आप जनाब हो ये रहा है कि उज़मा खान, इमरान खान साहब की बहन, और अलीमा खान, इनका 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इन बहनों का क्या कसूर है। इमरान खान की इन बहनों का, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं जो सिर्फ वहाँ पर खड़ी थीं और कहा गया कि पता नहीं इनसे बरामद भी कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी इनका 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। और असद कैसर के भाई का, अदनान खान का, उनका 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड, उनको 7 दिन के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अच्छा, और जो पीटीआई एहतजाज करने आए गिरफ्तार मुलजमान हैं, उनके चेहरे पर कपड़ा डालकर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया।
आईनी तरमीम के खिलाफ पूरे आज़ाद कश्मीर के 10 अजला के वकील आपके साथ खड़े होंगे। सदर आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने इस्लामाबाद में मुनक़िद वकला कन्वेंशन से खिताब के दौरान मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को आइन और पाकिस्तान पर हमला करार दे दिया। ऐवान सदर में फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जारी, तहम मौलाना फजल रहमान अपना खिताब करके वापस रवाना। फजल रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात ना हो सकी। अच्छा, इसके साथ जनाब खैबर पख्तूनख्वा सरकार की 50 से ज़ायद गाड़ियाँ इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली हुई हैं। अंदाज़ा लगाइए, ये देखिए, अब ये सूबे पर हमला नहीं है तो क्या है। आइन के तहत एग्जेक्टिव और अदलिया सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के पाबंद है चीफ जस्टिस। तो मैंने पहले ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के पाबंद है, तो काजी साहब मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फिर अमल दरामद करवाएं ना। पहले भी अदलिया को महकूम बनाने के लिए काम किया जाता रहा है, लेकिन इस बार खुल्लम खुला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर हमला किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं, कोई आईनी अदालत नहीं बनेगी। वकला लाशें भी गिरें तो भी हम ये तरमीम नहीं लाने देंगे। उन्होंने कहा जी हमारी लाशें गिर जाएं फिर भी नहीं। काजी जो काजी कहलाने के काबिल नहीं, शर्मिंदगी की बात है। मैंने इसकी खातिर इमरान खान से जंग लड़ी, ये मुझे नहीं पता था कि काजी अदलिया को तबाह करने की कोशिश करेगा। हामिद खान साहब। और इसके अलावा जनाब ये आईनी पैकेज गैर जमहूरी क़ुव्वतों का बनाया हुआ है। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल किया जाए, मार्शल लॉ नहीं लगा सकते, तो ये हल ढूंढा गया है। साबिक वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल राजा अलीम अब्बासी का वकला कन्वेंशन से खिताब। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब वज़ीर आला की पुरस्कार गुमशुदगी तलबी पर खैबर पख्तूनख्वा के IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी ने पेश होकर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति को ब्रीफिंग दी। अदालत ने बैलिफ मुकर्रर किया और बैलिफ रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों के अंदर अंदर मुल्ज़िमान को अदालत में पेश करना लाजमी है। इमरान खान की बहनें होने की वजह से दोनों को गिरफ्तार किया गया, वकील फैसल चौधरी ने यह बताया। और अब ये देखिए कि ये हालात हैं, किस तरह से कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब ये आइन ही उड़ाना चाहते हैं कि जिसमें 24 घंटे के अंदर पेश ना करना पड़े, कोई लापता भी हो जाए, कोई ना बोले। वकला की लाशें भी गिरें तो हम फिर भी आइनी तरमीम नहीं लाने देंगे। इस्लामाबाद वकला कन्वेंशन पुरअज़्म। और इसमें जनाब हुआ ये है कि इसमें करारदाद पास हो गई है। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन ने जुडिशल पैकेज के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। जुडिशल पैकेज को मुस्तरद करते हैं, आइनी अदालत के क़याम को भी मुकम्मल मुस्तरद करते हैं ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर कितनी सख्त तकरीरें हो गई हैं। कट सकते हैं, मर सकते हैं। हम इन जजेस के साथ खड़े होंगे जिन 6 जजेस ने ख़त लिख कर अदलिया की आज़ादी की बुनियाद रखी, हम इनके साथ हैं। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रियासत अली आज़ाद का ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब। तो अब देखिए ना, एक और महाज खुल गया है हुकूमत के लिए, और फिर आप देखिएगा आगे आगे अब क्या होने जा रहा है और हुकूमत के लिए किस तरह से मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।